आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 3 बनाना शुरू करेंगे। हमने बोर्ड पर सवाल नहीं लिखा है क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है, तो हम सवाल पढ़ रहे हैं। आप भी खुद अपने आप सामने किताब खोल लीजिए और सवाल पढ़िए। ठीक है, जिसमें बोल रहा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, मान लीजिए इसी ये आयताकार मैदान है। हमने सिर्फ 2 सिरा इसका बनाया है, आप चाहे तो इसका तीसरा और चौथा सिरा भी बना सकते हैं। इसका कोई जरूरत नहीं था, इसीलिए हमने नहीं बनाया है। ये हमारा मान लीजिए तीसरा सिरा हो गया और ये हमारा चौथा सिरा हो गया। इसका नाम हमने C दे दिया और हमारा मैदान क्या हो गया, A, B, C और D हो गया। इसमें बोल रहा है कि चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। चूने से 1-1 मीटर की इधर भी बनाया गया है और 1-1 मीटर की दूरी इधर भी बनाई गई है। तो हमने इधर 1-1 मीटर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ से 1 से 100 तक हमें बनाना है, तो हमने 5-5 ले लिया है। क्योंकि 1 से 100 तक तो बना पाना इस पर संभव नहीं है, नहीं कॉपी पर बना पाना संभव है, तो हमने 5-5 के मल्टीपल में इसका ले लिया है। और इसमें ज़्यादा नहीं है इसलिए 1-1 हमने ले लिया है। फिर बोल रहा है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD वाले रेखा पर, अनुदिश माने AD की तरफ से 1-1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं फूल के, तो हमने 5-5 मीटर पर रख दिया है। मान लीजिए यहाँ पर फूल का गमला है। इसके बाद बोल रहा है जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की बराबर की दौड़ पूरी करती है। तो देखिए बोल रहा है कि AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो यहाँ पर AD कितना है, 1-1 मीटर पर है और 100 गमला है, तो 100 मीटर हो जाएगा। तो बोल रहा है इधर तो 100 मीटर का गमला है, दूसरी जो पंक्ति है यहाँ से निहारिका दौड़ना शुरू करती है, इसका AD का 1/4 भाग दौड़ती है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, तो चलिए यहाँ से दौड़ना शुरू करती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरा झंडा का निर्देशांक। हरा झंडा का निर्देशांक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x पर कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है ना, तो x का कितना हो जाएगा हमारा 2, और y का क्या बोल रहा है AD का 1/4। तो AD हमारा कितना है 100 है, का मतलब गुना इसका 1/4, तो इसका 1/4 लिख लीजिए। तो कट के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो हमारा कितना हो जाएगा निर्देशांक 2,25, मतलब कि x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 25। देखिए यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है जिसका निर्देशांक हमारा कितना है 2 और 25। ये निहारिका यहाँ पर लेके एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर बोल रहा है कि वृत्त 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है 8वीं पंक्ति में। 8वीं पंक्ति हमारी कहाँ है, यहाँ पे है। और जो इतना पूरा है 1 से 100 तक AD का 1/4 भाग, तो ये हमारा किस लिए हरा झंडा हो गया ना। अब यहाँ पर किस झंडा के लिए है, लाल झंडा गाड़ देती है। तो अब यहाँ पर लाल झंडा के लिए निर्देशांक हम निकालेंगे। लाल झंडा का निर्देशांक, लाल झंडा का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है तो x का हमारा निर्देशांक कितना हो जाएगा 8, और y का कितना बोल रहा है AD का 1/5 भाग। तो AD हमारा कितना है 100 है और इसका 1/5 भाग, तो 1/5 भाग निकाल दीजिए। 5 लिए कितना बार में कटेगा 20 बार में, तो कितना हो जाएगा 8,20। ये हमारा दूसरा निर्देशांक हो जाएगा। ये तो हरा झंडा के लिए है ना, तो चलिए यहाँ पर हम इसको ग्रीन लिख दे रहे हैं, जिसे ग्रीन। अब 8वीं पंक्ति में आ जाइए 20 पर 8वीं पंक्ति में यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8,20। ये हमारा क्या हो गया लाल हो, तो इसको हमने रेड लिख दिया। अब बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। मतलब ये हुआ कि जो हरा वाला झंडा और लाल वाला झंडा है, दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे, और दूरी का सूत्र हमने आपको बताया है। अब देखिए हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो इसका निर्देशांक कितना है 2 और 25, और इसका निर्देशांक कितना है 8 और 20। तो दूरी का सूत्र आपको पता है, हमने दूरी का सूत्र आपको बता रखा है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों का दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम हरा और लाल झंडा के बीच की दूरी। अगर इसको हम ए मान लें, चलिए इस पैटर्न को अगर हम ए मान लें और इसको बी, तो ए बी हो जाएगा। एक हम नाम दे दे रहे हैं इसको ए बी। ए बी बराबर दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब चलिए ए बी, चलिए अब इसको आप x1 माने या इसको x1 माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो चलिए हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है x2, x2 हमारा क्या है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 8 माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 भी यही हो जाएगा 2 सॉरी 20 माइनस y1 क्या है हमारा 25 का होल स्क्वायर। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस, और 25 में से 20 घटेगा 5, और चूंकि 25 बड़ा है तो इसका वाला चिन्ह हम इसके आगे लगा देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का वर्ग 36 प्लस 5 का वर्ग 25। तो ये भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 5 11 की एक हाथ में 1, 3 2 5 1 6 रूट 61। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो दूरी है वो कितना है रूट 61 है। अब हम सवाल को आगे फिर पढ़ते हैं। देखिए फिर बोल रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो। एक रश्मि नाम की लड़की है, उसको बोला जा रहा है कि एक नीला रंग का झंडा लेके आओ और ठीक दोनों के बीच की दूरी पर वो झंडा ले जाकर उसे गाड़ना है। तो गाड़ना हो तो उसे अपने झंडे कहाँ गाड़ना चाहिए, पूछ रहा है कि उसका निर्देशांक कहाँ होगा, इन दोनों बीच में कौन से बिंदु पर ले जाकर वो नीला रंग का झंडा गाड़ेगी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जहां पर हो उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करके हम बता रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक कोई बिंदु मान लेंगे जहां पर हमें नीला रंग का झंडा गाड़ना हो। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है पी बिंदु, जहां पर हमें नीला रंग का झंडा गाड़ना है। कौन सा रंग है, नीला मतलब ब्लू। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, निर्देशांक अपने से एक्स और वाई मान लेंगे। एक्स वाई हमारा निर्देशांक हो गया। अब क्या करेंगे, हम नीले रंग के झंडे का निर्देशांक निकालेंगे। चलिए लिखते हैं नीले रंग के झंडे का निर्देशांक। चलिए नीला रंग हमारा कौन सा झंडा, वो हमारा बिंदु कौन सा है, पी का निर्देशांक निकालना है हमें। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम मध्य बिंदु पर में से निकाल, सॉरी मध्य बिंदु पर में बोल रहे हैं, मध्य बिंदु के सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, पी हमारा क्या है एक्स कॉमा वाई। हमें यही पॉइंट तो निकालना है पी, तो एक्स वाई हमारा है यहाँ पर मान है। इसका सूत्र क्या होता है x2 प्लस x1 बटा में, यहाँ पर लिख लेते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। चलिए ज्यादा बेटर रहेगा, मध्य बिंदु सूत्र से। चलिए तो हमारा पी का निर्देशांक निकालना है, क्या क्या है एक्स कॉमा वाई बराबर, इसका सूत्र क्या होता है x2 प्लस x1 बटा में 2 कोमा y2 प्लस y1 बटा में 2। चलिए अब x2 ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, या इसे आप x1 मान ले तो ये हमारा x2 हो जाएगा। तो चलिए हम सीधा मानते हैं ये हमारा x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। तो हमारा x2 का मान क्या है 8 लिख दीजिए, प्लस x1 का मान क्या है 2 बटा में 2 कोमा y में, चलिए y2 का मान क्या है 20
प्लस y1 का मान क्या है 25 बटा में 2। अब कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 बटा में 2 कॉमा कितना हो जाएगा 45 बटा में 2। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 5 10 कॉमा ये हमारा 45 बटा 2 हो जाएगा 45 बटा 2। इस प्रकार हमारा P जो उसे रश्मि को किस बिंदु पर झंडा गाड़ना चाहिए x पर 5 और y पर 45 बटा में 2। मतलब P बिंदु का मान निर्देशांक कितना हो जाएगा 5 और 45 बटा 2। तो आप यहाँ से फ्रेश में आंसर लिख दीजिए। हमारा जो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना है ये भी माने है इस पॉइंट को इस पॉइंट को, तो दोनों के बीच की दूरी हमारा कितना है √61 और जो P का निर्देशांक हमारा है वो भी लिख दीजिए x, y बराबर क्या है 5, 45 बटा में 2। आप चाहें तो इसे तोड़ भी सकते हैं भाग करके, कोई ज़रूरी भी नहीं है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सवाल नंबर यह हमारा तीसरा पूरा बन गया। अब हम सवाल नंबर 4 बनाएंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम सवाल नंबर 4 बनाएंगे। सवाल नंबर 4 बोल रहे हैं बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा है, मान लीजिए इसका ए और बी कोई रेखा है, ए और बी। ए का निर्देशांक कितना दे रखा है -3, 10 और बी का निर्देशांक कितना दे रखा है 6, -8। इसमें कोई बिंदु P है, इसमें कोई बिंदु P है, तो ये हमारा बिंदु ए और बी है। और P ऐसा कोई बिंदु है मान लीजिए जिसका निर्देशांक हमें कितना दे रखा है -1, 6। अभी तक सवाल हमें ये बताया गया कि इसका निर्देशांक पूछा जाता था और हमें ये अनुपात दिया जाता था। इसमें हमें निर्देशांक दे दिया और अनुपात पूछ रहा है कि ये बिंदु जो है P इसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो मान लीजिए ये हमारा अनुपात कितना है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको n मानते हैं। आप चाहे तो इसको PQ भी मान सकते हैं, SY भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको चलिए हम विभाजन सूत्र से बनाते हैं। विभाजन सूत्र से चलिए P का निर्देशांक हमारा कितना है -1, 6। चलिए अब इसका हमारा सूत्र क्या होता है mx2 + nx1 बटा में m + n, my2 + ny1 बटा में m + n। हम दोनों निर्देशांक एक साथ निकाल रहे हैं। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, x का अलग और y का अलग भी निकाल सकते हैं। हम दोनों एक साथ निकाल रहे हैं। चलिए अब m के मान हमने m ही माना है, चलिए इसको m ही छोड़ दे रहे हैं, गुना x2 का मान क्या है 6 है, प्लस n इंटू x1 का मान क्या है -3 बटा में m + n, ऐसे ही आप लिख दें, कॉमा m हमारा सेम है m गुना y2 क्या है हमारा -8 है ना, इसको -8 लिख दीजिए, प्लस n गुना y1 क्या है 10 है बटा में m + n। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर देखिए 6 से m में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 m हो जाएगा ना, सॉरी प्लस नहीं 3, प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस होगा 3n बटा में m + n, कॉमा। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -8m + 10n बटा में m + n। ये हमें निर्देशांक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर हम x मानते हैं इसको y, तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाता है और ये हमारा y का वैल्यू हो जाता है। हम क्या करेंगे दोनों को बराबर कर देंगे, इसके बराबर में इसको रख देंगे और इसके बराबर में इसको रख देंगे। ऐसे मान कोई एक रखेगा तब भी आ जाएगा, लेकिन चलिए हम दोनों रखते हैं बारी बारी से। चलिए यदि पहले हम ये ले रहे हैं तो -1 बराबर हम इसको रखेंगे 6m - 3n बटा में m + n। अब क्या करेंगे हम इसको बाई CM करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा इसको इधर लिख लेंगे 6m - 3n बराबर क्या हो जाएगा -1 से गुणा करेंगे तो -m, ये -n, ये 6m। m को एक तरफ कर दीजिए, n को एक तरफ कर दीजिए,
तो ये इसमें आ जाएगा प्लस m हो जाएगा बराबर -n प्लस 3n। तो कितना हो जाएगा 6 7m बराबर कितना हो जाएगा 3 में से गया 2m। तो अब क्या करेंगे हम देखिए, अब देखिए हमें m और n सॉरी यहाँ पर n होगा ना, हमें m और n का अनुपात निकालना है कि वो रेखा किस अनुपात में कट रही है। चलिए तो हम क्या करेंगे, m को इधर रख लेंगे और n को इधर लेते आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा m बटा में n बराबर +2 है 2 लिख दीजिए, इधर वाला जो m का है गुणांक उसको इधर लेकर चले जाइए। तो हमारा किस अनुपात में हो गया m अनुपात, इसको चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा m अनुपात n बराबर कितना हो जाएगा, m के सामने क्या है 2 अनुपात n के सामने क्या है 7। मतलब P बिंदु जो है, ये P बिंदु इस रेखा को 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके बराबर ये लेके चलेंगे तो भी मान हमारा यही आएगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं। चलो हम इसको भी लिख के दिखा दे रहे हैं। यदि 6 बराबर देखिए 6 के बराबर में क्या है, ये हमारा ये है, तो लिखेंगे -8m प्लस 10n बटा में m प्लस n। हमने ये मान लिख दिया 6 के बराबर में। अब इसको हम हल करते हैं। चलिए इसको भी वही पाइसियम करेंगे हम। तो चलिए 6 से हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा m प्लस n बराबर -8m प्लस 10n। 6 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10m। अब m को एक तरफ कर लीजिए और n को एक तरफ। तो ये 6m प्लस इसको इधर लेके आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8m बराबर 10n माइनस इसको इधर लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6n। अब देखिए 8 6 14m बराबर 10 में से 6 गया 4n। तो यहाँ पर भी हमें दोनों का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे m n को एक तरफ रख लेंगे, m बटा में n बराबर 4 बटा में ये 14 कहाँ चला जाएगा इधर। अब इसको कटाइए 2 से 2 दूना 4 2 सते 14। तो m बटा n बराबर क्या आ गया हमारा 2 बटा में 7, अर्थात क्या हो गया m अनुपात n बराबर 2:7। एक निकाले फिर भी वही, इससे निकाले फिर भी वही। तो आप डिपेंड ये नहीं करता कि क्या करते हैं, बस दोनों से निकालिएगा तो हमारा अनुपात वही रहेगा कि जो P बिंदु है AB रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ये सवाल नंबर 4 था। चलिए अब सवाल नंबर हम अगला बनाते हैं। अब हम सवाल नंबर 5 बनाएंगे जिसमें ये सवाल दिया गया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें बोला कि वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, कोई रेखा है ए बी, कोई रेखा है हमारा ए बी, कोई रेखा है, ये विभाजित होता है। अब इसका ए का निर्देशांक दिया गया है 1,-5 और बी का निर्देशांक दिया है -4,5। इस बिंदु, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए। ये कोई रेखाखंड है, इस पर कोई ऐसा बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है x अक्ष पर ऐसा कोई बिंदु है। अच्छा तो ये मान लीजिए हमारा P कोई बिंदु है, x अक्ष पर है तो x हमारा x ही रह जाएगा, y 0 हो जाएगा। अच्छा ये हमें इसका निर्देशांक हमें याद करना है। देख ले कैसे, मान लीजिए हमारा x y 2 अक्ष है, अगर यहाँ से कोई रेखा मान लीजिए ऐसे आ रहा है तो x अक्ष पाएगा, मान लीजिए हमारा x है, ये हमारा वाई है, तो x अक्ष पाएगा तो x पर तो x का हम वैल्यू लिखेंगे जो भी हो, 1 2 3 4 जो भी हो x का वैल्यू लिखेंगे। लेकिन x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो x अक्ष पर बोल रहा है विभाजित कर रही है। अच्छा तो x का मान क्या हो जाएगा x और y का मान 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसको हम मान लीजिए कि m अनुपात n में विभाजित कर रही है, m बराबर n में विभाजित कर रही है, हमें पता नहीं है इसका वैल्यू। हम क्या करेंगे कि m बटा n, इसको n को इधर लेके आएंगे तो इधर क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा।
अब एक एक क्यों बचेगा, अगर हम शून्य यहाँ पर रख रहे हैं, सपोर्ट देते बाद यहाँ पर एक की जगह पर हम शून्य रख दिए, तो n से जब शून्य में गुना करेंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, मान तो हमारा n गायब हो जाएगा। इसलिए n में अगर हम 1 से गुना कर रहे हैं तो मान का तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, इसलिए n इधर लेकर चले, हमारे यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। हम इस m बटा n को k मान ले रहे हैं, ये 1 का 1 रह जाएगा। इसको अब हम अनुपात, ये जो हमारा है इसको हम k अनुपात 1 मान ले रहे हैं। m बटा n के बदले में हमने k मान लिया, और ये जो हमारा 1 है 1 ही है। तो इसको हम मान के इस पर इस विधि से चल रहे हैं और इसको हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर माना कि बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x, 0। रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। अब देखिए हम विभाजन सूत्र से निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख लेंगे हम। विभाजन सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू x, 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। ये हमारा मान सूत्र x के लिए होगा। y के लिए my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। अब देखिए हमारा P का जो मान है x, 0 लिख लेंगे, बराबर m के बदले में हमारा क्या है, k है, तो यहाँ पर लिख लेंगे k गुना x2 हमारा क्या है, -4 है, तो इसको हम -4 लिख लेंगे, प्लस n हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, गुना x1 हमारा क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे, बटा में m प्लस n, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1। अब m के बदले में क्या है, k है, गुना y2 का मान क्या है हमारा है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे, प्लस n है n के बदले में 1 है, तो 1 गुना y1 का मान क्या है, -5 बटा में क्या हो जाएगा, k प्लस 1। अब इसको हल करते हैं, p इंटू बराबर k से -4 में गुना करेंगे तो -4 के हो जाएगा, ये तो प्लस 1 ही हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो, बटा में k प्लस 1 कॉमा 5k -5 बटा में k प्लस 1। ये हमारा मान हो गया। अब देखिए ये क्या है हमारा x, 0 बराबर, अब इसका जरूरत ही क्या है, इसका जरूरत ही नहीं है। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम x के बराबर में इसको रख लेंगे और 0 के बराबर में इसको रख लेंगे। अच्छा तो चलिए x के बराबर में हम इसको रखते हैं, चलिए पहले यहाँ पर लिख लेंगे, यदि x बराबर क्या है, -4k प्लस 1 बटा में k प्लस 1, और इसको हम इतना पर ही छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 0 बराबर में, चलिए इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 0 बराबर क्या लिखेंगे, 5k -5 बटा में k प्लस 1। x के बराबर में हमने यहाँ पर लिखा है, इसका हल हम यहाँ पर कर लेंगे, और 0 के बराबर में हमने यहाँ पर लिखा है, इसका हल यहाँ पर कर लेंगे। अच्छा अब चलिए हम इसको बाई CM करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, बाई CM करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 5k -5 बराबर 0 से k प्लस 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 5k बराबर, अब इस 5 को उधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा
5/5, 5 से 5 कट गया एक बार में, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1। अब के का मान आ गया ना 1। अब इस मान को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो हमारा x बराबर इतना है, तो अब इसमें लिख लेंगे हम यदि क्या, हमारा तो मान ही आया है, के बराबर 1 रखने पर, क्योंकि केन का मान हमें क्या एक यहाँ पर मिला है, अब उस मान को यहाँ पर रखेंगे हम, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 - 4 गुना के का मान 1 है, 1 रखेंगे प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 + 1, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर -4 + 1 बटा में 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 बटा में 2, तो हमारा x का मान कितना आ गया -3 बटा में 2, और k बराबर क्या आ गया 1। हमें यही मान निकालना था। अब देखिए k का मान हमारा क्या होगा, k बराबर हमारा 1 है ना, k हमने किसको माना है m/n को ना, तो लिखेंगे m/n बराबर 1, तो इसका अगर इसको बटा में हम 1 मान लेंगे तो m/n का अनुपात क्या हो जाएगा m/n बराबर क्या हो जाएगा 1/1। एक हमारा ये आंसर हो जाएगा, और एक हमारा x का मान ये दिया है, ये आंसर हो जाएगा। तो एक बार हमें आंसर मिला ले रहे हैं। -3/2 0 1 1 सही। देखिए तो ये हमारा 1 है, x का मान हमारा क्या आ गया 0 -3/2, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा -3/2 और y का 0, ये हमारा p का यहाँ पर निर्देशांक हो जाएगा। और m/n हमारा कितना आया है 1/1, तो एक हमारा ये आंसर ये हो जाएगा, और x का मान हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 था। अब हम सवाल नंबर 6 बनाएंगे, इसको रफ करते हैं। अब सवाल नंबर हम 6 बनाएंगे। इसमें बोल रहा है कि यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y ज्ञात करें। हमें सीक्वेंस नंबर में हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया। अब बोल रहा है इसमें जो यहाँ पर y और यहाँ पर x दे रखा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज के सबसे पहले आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, बराबर बराबर भाग में काटते हैं। तो देख लीजिए इसके बनाने की 2 विधि हैं। आप या तो दोनों विकर्ण ले लीजिए पहले, तो दोनों विकर्ण अगर लेंगे तो इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा, मध्य बिंदु मिल जाएगा तो मध्य बिंदु के सूत्र से बना लेंगे। और एक होगा कि इसका दूरी निकालिए C से D का, इसका दूरी निकालिए, और इसका दूरी निकालिए, इसके दूरी इसके बराबर रखिए और इसका दूरी इसके बराबर रखिए, तो हमें 2 समीकरण मिल जाएगा। और समीकरण मिल जाएगा तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। तो दोनों विधि से बना सकते हैं, लेकिन हम यही विकर्ण वाला बनाएंगे क्योंकि थोड़ा आसान पड़ेगा ये। चलिए हम दोनों का विकर्ण पहले मिला दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है। अब A और C का मध्य बिंदु क्या हो गया P, B और D का मध्य बिंदु क्या हो गया हमारा P, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाएंगे बस हमारा बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। इसका निर्देशांक लिखे, AC का मध्य बिंदु का इसका निर्देशांक, क्योंकि हमें निर्देशांक ही तो निकालना है। निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब चलिए देखिए AC का मध्य बिंदु, हमने यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लेंगे मध्य बिंदु वाला। तो उसका सूत्र क्या होता है x1 बटा में x1 प्लस x2 बटा में 2 x के लिए, और y के लिए y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर। यह हमने AC के लिए लिया है। अब BD के लिए लेंगे तो सूत्र तो हमारा वही रहेगा, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। चलो हम अब AC के लिए चलते हैं। AC के लिए हमारा x1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो पक्का लिखेंगे 1 प्लस x बटा में 2
कॉमा। अब देखिए y1 क्या हो जाएगा हमारा 2 + 6, यहाँ पर लिखेंगे 2 + 6 बटा में 2 बराबर। अब bd के लिए चलिए, तो bd के लिए हमारा x1 क्या हो जाएगा 4 + 3, 4 + 3 बटा में 2 कॉमा y + 5, y + 5 बटा में 2। अब इसको थोड़ा हम हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 + x बटा में 2 कॉमा 6 2 8, 8 बटा में 4, तो 8 बटा में 4, ये बराबर क्या हो जाएगा 4 दिन 7 बटा में 2 कॉमा y + 5 बटा में 2। अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि इसके x के बराबर हमें इसका x रख देना है, इसके y के बराबर हम इसका y मान रख देंगे। देखिए देखिए सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए इसके x के बराबर हम इसका रखेंगे और इसका y के बराबर हम इसका y रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं, यदि 1 + x बटा में 2, इसका x मान कितना है 7 बटा में 2। अब क्या करेंगे हम इसका बाइसियम कर देंगे, या तो आप इसका बाइसियम कर दिए या नीचे से नीचे ये कट जाएगा, तो सबसे आसान वही रहेगा। हम क्या करेंगे नीचे से नीचे 2 कटा देंगे, तो कितना होगा 1 + x बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1, तो x बराबर हमारा क्या हो गया 6। ऐसे ही हम इसको रखेंगे 8 बटा 2 हमारा इधर है बराबर ये क्या है y + 5 बटा में 2, फिर हमारा 2 2 कट गया, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा y + 5, y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार हमारा x बराबर क्या आ गया 6 और y बराबर 3, और यही हमारा मान हो गया आंसर। एक बार थोड़ा हम आंसर मिला लें, x बराबर 6 y बराबर 3, आंसर हमारा सही है। चलिए तो इस प्रकार सवाल नंबर हमारा आज 7.2 का सवाल नंबर 6 बन गया। बाकी को जो 4 सवाल बच रहे हैं इसमें अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए तो हम आज का वीडियो यहीं पर रुकते हैं, और चलिए आप हमारे साथ इतना देर जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।